वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। वतन से मोहब्बत इंसान का एक तबई और फितरी तकाजा है कि इंसान जिस शहर में जिस जमीन पे पैदा होता है उससे वो मोहब्बत करता है। बल्कि वतन तो शहर तो अपनी जगह, मुल्क तो अपनी जगह, एक चिड़िया जो घोंसला बनाती है किसी शाख पर तो उस चिड़िया को भी अपने घोंसले से मोहब्बत होती है। तो जहाँ इंसान पैदा हो तो वहां से वो मोहब्बत क्यों नहीं करेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को बड़ी मोहब्बत थी। इससे ये भी पता चला कि अपने वतन से मोहब्बत करना ये हुजूर सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते थे अपना वतन मुबारक छोड़ना, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये भी जानते थे कि वतन छोड़ने के बाद फिर मैं वतन में वापस आऊंगा और फातिहाना शान से वापस आऊंगा। और जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत नहीं करते उस वक्त तक के एक ममलकत इस्लामिया, इस्लामी ममलकत, इस्लामी सल्तनत का क़याम वजूद में नहीं आता, क्योंकि मक्के शरीफ में रहकर, मक्के के अंदर रह करके एक आजाद इस्लामी हुकूमत कायम नहीं हो सकती थी। इसीलिए एक ऐसी सरजमीन पर जाना बेहद जरूरी था जहां जाकर इस्लामी हुकूमत और ममलकत की बुनियाद रखी जाए, आजाद रियासत इस्लामिया का क़याम अमल में आए। यहाँ मैं अहले इल्म की बहुत तवज्जो चाहता हूँ। याद रखे किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा है कि सिर्फ नमाजों की और रोजों की पाबंदी करके कभी कौम मुस्लिम तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उस कौम के अंदर इस्लामी सियासी बेदारी पैदा न हो। जब तक हम इस्लामी सियासी बेदारी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे उस वक्त तक सिर्फ नमाज और रोजों की बुनियाद पर हम तरक्की नहीं कर सकते। जो पूरी दुनिया के काफिरों को तकलीफ है, हमारी नमाजों से तकलीफ उन्हें नहीं है, हमारे रोजों से उन्हें तकलीफें नहीं है, बल्कि एक हद तक हमारे एजुकेशन से भी उनको तकलीफ नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर मजहबी सियासी बेदारी पैदा ना हो, यानी वो सियासत जिसके अंदर मजहब की हुदूद में जो सियासत हो, वो सियासी जिंदगी मुसलमान कभी ना जी सके। ये इस्लाम दुश्मन ताकतें हमेशा चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन मुसलमान इस्लामी सियासत के साथ आगे बढ़ेगा उस दिन कोई भी शख्स उनके सामने टिक नहीं सकेगा। और इस्लामी सियासत क्या है मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं इस्लामी सियासत ये है कोई चोरी करे और साबित हो जाए तो उसका हाथ काटा जाएगा। दुनिया के और ममालिकों के अंदर, मुल्कों के अंदर हालत क्या है, चोर रिश्वत दे तो छूट जाता है, बल्कि सिपाही खुद चोरी के अंदर शामिल हो जाते हैं। ये दुनियावी सियासत है। पुलिस वालों को कोई रिश्वत दे दे तो वो रिश्वत लेकर के चोर से ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। दुनिया के ममालिक का हाल ये है, दुनियावी सियासत का हाल ये है कि माज़ अल्लाह रिश्वत देकर कभी कभी बड़े बड़े वकीलों को, जजों को मैनेज कर लिया जाता है। कातिल जो है वो शान के साथ घूमता है और मकतूल के वारिसी जेल की कोठरी में डाल दिए जाते हैं। इस्लामी सियासत ये है, उसको बहुत समझने की जरूरत है। कभी कभी ये भी आप समझें, जैसे सियासत आता है ना अपने कान खड़े हो जाते हैं, हम सियासत को सुनना ही नहीं चाहते और मस्जिद के मेहराब से कभी हम सियासत को सुनना नहीं चाहते। हम ये समझते हैं कि सियासी काम सिर्फ लीडरान करेंगे और सियासी काम और सियासी बात हमेशा बाहर होगी, मस्जिद में नहीं होगी। याद रखें अल्लाह के हबीब ने जो हिजरत की है वो हिजरत इस्लामी सियासत के निफाज के लिए थी। हुजूर सैयदुल आलमीन की जो हिजरत है वो एक आजाद ममलकत, इस्लामी रियासत, इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब मदीने मुनव्वरा में कदम रखा तो इस्लामी हुकूमत कायम की जो मक्के में नहीं हो सकती थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम मौजूदा सियासत को गंदी मानते हैं। इस्लामी सियासत इतनी हसीन है, जिस दिन वो दुनिया के सामने पेश करोगे दुनिया कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगी। बात असल यही है कि इस कौम के अंदर सियासी शऊर नहीं है। दुनियावी सियासत का हाल ये है
कि चोर मैनेज कर लेता है सिपाहियों को, जानी मैनेज कर लेता है फैसला करने वालों को, कोर्ट जो है उसके फैसले लोग अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक करवाते हैं। अहले इक्तिदार, अगर कोई इक्तिदार की कुर्सी पर बैठे तो वो चाहे कौम का कितना भी बड़ा कातिल हो, उसके खिलाफ कभी फैसला देने की लोग हिम्मत नहीं करते। अल्लाह अकबर। लेकिन इस